अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है? ए की कीमत है, डी की कीमत है। सेकंड वाला पार्ट हम करने लगे हैं। सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड डी ए का होल इनवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है डी ए का इनवर्स। हमें पता है अगर डी इनवर्स हो, डी इनवर्स का फार्मूला होता है 1/d मॉड एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं डी ए का होल इनवर्स, तो उसका फार्मूला होगा डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/d ए का डिटर्मिनेंट डी ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ डी ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी ए का मॉड लेंगे। मॉड कैसे लेंगे डी ए का? पहले डी ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका मॉड लेंगे। पहले डी और ए को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसी का एडजॉइंट भी लेना है। तो डी ए को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो जी, ये डी और ए आ गया। तो डी कहाँ से आया? ये डी पहले है तो डी की कीमत ऊपर से दे के वो लगा दी इधर। ए बाद में है तो ए की कीमत ये दे के वो लगा दी। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ये देखो 3 को 4 से किया, दरमियान में +1 को -1 से किया, 3 को 0 से किया, प्लस दरमियान में 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह -2 को 4 से किया, दरमियान में +2 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 को 0 से किया, दरमियान में +2 को 2 से कर दिया। ठीक है, तो अब मज़ीद मल्टीप्लाई कर ले। 3 को 4 से किया, 12 प्लस माइनस -1 को 1 से किया, -1, 3 को 0 से किया, 0 + 2 1 ज़ा 2, -2 को 4 से किया, -8 प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, -2 को 0 से किया तो 0 + 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस कर लें। तो 12 - 1, 12 - 1 हो जाएगा 11, 0 + 2 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -8 और -2 हो जाएगा -10, 0 + 4 4 आ जाएगा। फार्मूले के अंदर देखें, हमें एक तो चाहिए इसका मॉड डी ए का। डी ए का प्रोडक्ट हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, ये जिसको मैंने टिक किया है। अब हमें चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट जिसे मॉड कहते हैं, मक्ता जिसे कहते हैं, और दूसरा एडजेंट चाहिए डी ए का। तो ये देखिएगा, मैंने इसका सबसे पहले क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो ये जो डी ए की कीमत आई है, इसका बस मॉड लगा लें, इधर मॉड लगा दिया, कीमत वही है जो अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में -10 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, मॉड में क्या करते हैं, इसको आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं और ये इधर, और मॉड में माइनस आ जाता है। ठीक है, 11 को 4 से करेंगे 44, माइनस माइनस प्लस 10 को 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 44 + 20 64 आ जाएगा डी ए का डिटर्मिनेंट। और दूसरी कीमत चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए, डी ए की कीमत ये है। इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं? 4 को उधर, 11 को नीचे। ठीक है, ये डायगोनल वैल्यूज़ जो है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। 4 ऊपर 11 नीचे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के सिर्फ साइन चेंज होते हैं। ये +2 था तो -2 हो गया, और ये -10 है तो +10 हो जाएगा। सिर्फ साथ आपने एडजॉइंट लगा देना है डी ए। ठीक है, मतलब इसका एडजॉइंट ऐसे लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लिखा पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। कौन सी कीमतें जी? क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 में डी ए का एक तो मॉड चाहिए और एक एडजॉइंट ऑफ डी ए चाहिए। तो ये देखो, दोनों कीमतें निकालनी, डी ए का मॉड और एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो मैंने लिख दिया नीचे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1/64 डी ए का मॉड आया था, एडजॉइंट ऑफ डी ए की कीमत ये आ गई। ठीक है, अब 1/64 को सब से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ठीक है, कर दिया तो कैंसिल किया तो 1/16 आ गया, -1/32 आ गया, 5 और 32, 11 और 64, और इसे इक्वेशन नंबर ए रख लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने लिख दी ए इनवर्स और डी इनवर्स। ये कहाँ से आई? ये देखें जी, सेकंड पार्ट में राइट हैंड साइड है ए इनवर्स डी इनवर्स, तो वो मैंने ए इनवर्स डी इनवर्स लिख लिया। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन। इसकी कीमत इधर निकाल लें, डी इनवर्स की कीमत इस साइड पे निकाल लें, दरमियान में मैंने लाइन लगा दी है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए,
और डी इनवर्स का फार्मूला होता है 1/d mod एडजॉइंट ऑफ डी। हमें दो कीमतें चाहिए, एक ए का मॉड और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। इधर डी का मॉड एडजॉइंट ऑफ डी। ए मॉड कैसे निकाल लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इधर ए की कीमत है उसका भी मॉड ले लें, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में -(-1) को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस, -1 को 0 से किया तो 0, 0 + 8 आ जाएगा। इसी तरह डी का मॉड लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, दरमियान में -(-2) को 1 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 ज़ा 6, -+ 2 1 ज़ा 2, 6 + 2 आ जाएगा 8, ठीक है। और दूसरी कीमत हमें चाहिए जी एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरी साइड पे एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, ये समझ लें की कीमत है, तो 2 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, 0 सेम है, -1 की जगह पे +1 हो जाएगा। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ डी ले लें, 2 उधर 3 नीचे, ये देखें -1 ऊपर आ जाएगा और -2 की जगह पे +2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों कीमतें निकालनी, डी मॉड की और एडजॉइंट ऑफ डी की, जो आपने इधर कीमत पुट करनी। इसी तरह ए मॉड की भी कीमत निकाली और एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत भी, जो आपने यहाँ पुट करनी। तो मैंने लिख दिया मैंने नीचे लिख दिया पुटिंग वैल्यूज़। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 4, ये कैसे आया, तो ये देखें फार्मूला में कीमतें पुट की हैं, ठीक है। 1/a मॉड, ए मॉड नीचे इसकी कीमत 8 आ गई, वो नीचे 8 लगा दी है, ठीक है। साथ में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत ये है, वो इधर लगा दी, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे देखें, एक तो डी मॉड निकाला 8 आ गया, एडजॉइंट ऑफ डी की कीमत ये निकाली है। पुटिंग वैल्यूज़ इधर कीमतें पुट करनी है फार्मूले में, तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 कैसे आया, क्योंकि डी मॉड है इधर नीचे, तो डी मॉड की कीमत आपने 8 निकाल ली है, वो नीचे लिख दी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पे ये वाली कीमत जो निकाली है वो लगा देंगे, ठीक है। अब आपने ए इनवर्स और डी इनवर्स दोनों कीमतें निकाल ली हैं, तो दोनों कीमतों को अब आपने राइट हैंड साइड यहाँ पे पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिया नीचे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/8। ये कहाँ से आया जी, ये आपने अभी कीमतें 2 निकाली थी, ये देखें ए इनवर्स की कीमत आई 1/8 2014, तो वो यहाँ पे आपने लिख दी, ठीक है। दूसरी कीमत इस साइड पे डी इनवर्स की कीमत वो आपने आगे लिख दी, ठीक है। अब आपने वो वाली कीमतें लेनी है जो मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, जो कॉलम के अंदर नहीं, जैसे 1/8 और 1/8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इकट्ठा लिख लें, बाकी दो मैट्रिक्स जो हैं इनको इकट्ठा लिख लें। तो 1 को 1 से किया 1 आ गया, 8 को 8 से किया 64, तो ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो अब आगे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये रिज़ल्ट आ गया। इनको प्लस कर लें, 4 + 0 4, -2 + 0 -2, 2 + 8 10, -1 + 12, ये हो जाएगा जी 11। अब बाहर है 1/64, इसको सबसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 1/64 को 4 से भी करवा दिया, -2 से भी मल्टीप्लाई करवाया, 10 से भी करवा दिया, 11 से भी कैंसिल किया सबको, तो 1/16 आ गया। इसका आ गया सेकंड एंट्री -1/32, थर्ड एंट्री आ गई 5/32, और फोर्थ एंट्री जो 11/64। इसे इक्वेशन नंबर बी रख लिया। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर ए आई है और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर बी आई है, क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये है इक्वेशन नंबर ए और ये इक्वेशन नंबर बी है। 1/16 -1/32, 1/16 -1/32, 5/32, 11/64, 5/32, 11/64। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो लिखते हैं कि नीचे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।